नमस्ते सभी भाई बहनों के लिए। मैं वीरेंद्र कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हिमांशी मैथ एक्सपर्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 की बात करेंगे हम। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए देखते हैं। तो आपका एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में फंक्शन पी एक्स पोनोमियल्स एक्स को पोनोमियल्स क्यू एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल हमें ज्ञात करनी है। तो पी एक्स और क्यू एक्स का भाग करना है, यानी कि इस बहुपद का भाग एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का भाग पी एक्स यानी कि क्यू एक्स का भाग पी एक्स में देना है। एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 3 में देना है एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का भाग। तो चलिए उससे पहले हम ये जान लें कि ये विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कौन सी थ्योरम है, ये कौन सा थ्योरम है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये वही है। तो देखिए आपको इतना पता होना चाहिए कि भाज्य में हमेशा भाजक से भाग दिया जाता है और भाजक की गुणा किससे होती है, भागफल से। इन दोनों में क्या होती है, आपस में गुणा। और जब कुछ इनमें गुणा होती है भाजक में और भागफल में, तो कुछ क्या बच के आता है, कुछ आता है। तो उसमें से कुछ माइनस करने के बाद नीचे क्या बचता है, शेषफल। बात समझ में आई। कुछ घटाने के या माइनस का है तो प्लस करने के बाद, और प्लस का है तो माइनस का करने के बाद क्या बचता है, शेषफल। तो क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस के शेषफल। ठीक है जी, यही यूक्लिड डिवीजन लीमा है, यानी कि भाग का नियम है। तब देखिए हमेशा आपको पता होना चाहिए क्या, भाज्य बड़ा होना चाहिए किससे, भाजक से। समझ में आई बात। और देखिए बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाज्य ऊपर होता है और भाजक नीचे होता है। बात समझ में आई है ना। इसका इससे भाग देते हैं, भाज्य हमेशा ऊपर होता है और भाजक हमेशा नीचे होता है। चलिए तो इतना क्लियर है आपका। तब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। तो पहले का आंसर करेंगे। तब हमसे क्या रखा है कि x की पावर 3 यानी कि फंक्शन पी एक्स का, तो पी एक्स बराबर दे रखा है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 3। और इसमें हमें क्यू एक्स से क्या देना है, क्यू एक्स से क्या करना है, भाग। तो चलिए क्यू एक्स इसका भाग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का भाग इसमें करना है, x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 3 में। और इसका भागफल क्या बताना है हमको, भागफल और शेषफल बताना है। ठीक है, तो भागफल इधर आएगा और शेषफल नीचे आएगा। चलिए तो बताया कि भाजक की भागफल से क्या होती है, गुणा। तो देखिए एक्स स्क्वायर की गुणा आपको किससे करनी है, जो x की पावर 3 आ जाए। तो बात समझिए बेटा, एक्स स्क्वायर की गुणा अगर हम x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3, है ना। तो चलिए एक्स स्क्वायर की गुणा हमने x से की, किससे, x से। तो कितना आ गया, x की पावर 3। अब जब x से गुणा हो रही है एक्स स्क्वायर की, तो x की माइनस के 2 से भी होगी। तो चलिए 2 की गुणा कीजिए, माइनस के 2 की गुणा x से कीजिए, तो कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, और माइनस के कितना हो गया 2x। तो x के नीचे x, जिसकी पावर जितनी है उसी के नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसकी पावर 3 थी, इसके भी नीचे लिख लिया। तो पावर 2 नहीं है, पावर कितनी है इसकी, 1। 2x की पावर कितनी होगी, 1। इसकी घात कितनी है, 1। तो इसी के नीचे रखेंगे, तो माइनस के 2x। ठीक, चला गया पूरा पूरा। चलिए जो माइनस प्लस है उसे माइनस कर दो, तो इससे ये कट गया। x की पावर 3 से माइनस प्लस के थे, माइनस हो गए तो कट गया। और जो
माइनस है उसे प्लस का कर लो, ठीक है। तो चलिए क्या बचा, ये बचा हमारे पास माइनस के 3x² प्लस के, ये माइनस के थे तो प्लस के हो गए, तो 5 और 2 7x और माइनस के 3, ठीक है। अब x² की गुणा आप किससे करो, जो माइनस के 3x² हो जाए, तो माइनस के किससे करेंगे, 3 से। तो कितना हो गया, माइनस के 3x² और माइनस की गुणा माइनस के 3 से, माइनस के 2 की गुणा भी होगी, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी प्लस के कितने आगे बेटा 6, तो 6 अचर संख्या है तो इसके नीचे रखेंगे प्लस के 6। चलिए जो माइनस है उसे प्लस कर दो, ये कट गया, और जो प्लस है उसे माइनस कर दो, ठीक है। तो ये बचा 7x, ठीक है, और 6 और 3 माइनस के 9, ठीक है साहब। ठीक बेटा, प्लस था माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस के जुड़ेंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, माइनस के 6 और माइनस के 3 माइनस के 9। तो देखिए भागफल क्या आ गया, भागफल निकल के आ गया हमारा x माइनस के 3, और शेष फल कितना निकल के आ गया, शेष फल कितना निकल के आ गया हमारा 7x माइनस के 9, ठीक है। और भाज्य आपको पता ही है, हम ये भी कह सकते हैं कि भाजक कितना है इसमें, तो भाजक है हमारा कितना, x² माइनस के 2, और भाज्य, तो भाज्य बराबर ये पूरा है x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस के 3। तो चलिए आंसर हमको केवल इतना बताना है, शेषफल और भागफल। चलिए उतार लीजिए अच्छे से, दे रखा है हमको, इसको बेटा सीधा कर लो, तो जो जिसकी पावर आ गया वो आगे आ जाएगा, जिस जो एक अचर है ये पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x² और माइनस के x और प्लस के 1, और इसका भाग आपको किसमें देना है, x की पावर 4 माइनस के 3x² प्लस के 4x और प्लस के 5 में, ठीक है। हमें क्या बताना है, भागफल और शेषफल। तो चलिए कीजिए, x² की गुणा आप किससे करोगे, जो x की पावर 4 आ जाए, तो x² की गुणा अगर x² से करोगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4, तो किससे गुणा किए, x² से, तो कितना हो गया x की पावर 4, और प्लस 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 की गुणा की तो प्लस हो गया। अब माइनस के x की गुणा होगी x² से, भाई इसकी हुई है तो इसकी भी होगी और इसकी भी होगी, सभी की इससे गुणा होगी, तो माइनस के x की गुणा होगी x² से, तो कितना हो जाएगा, माइनस के x की गुणा x² तो होगी, तो माइनस का हो जाएगा x की पावर 3, तो x की पावर 3 तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो अलग रखो, माइनस x की पावर 3, क्योंकि बेटा किसी की पावर 3 नहीं है ना, तो इसलिए अलग रख लिया, ठीक है। चलिए अब एक की होगी x से, तो 1 एकन 1 और x² और प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे रख लो, प्लस के कितना हो गया x², ठीक है। चलिए चिन्ह देखिए बेटा, भाग का ये नियम कहता है जो प्लस के हैं वो माइनस, जो प्लस के हैं वो माइनस, और जो माइनस के हैं वो प्लस, ठीक है। चलिए प्लस से माइनस कैंसिल, माइनस हो गया, तब देखिए माइनस के 3 और माइनस का 1 कितना हो गया 4x² और माइनस के, है ना। चलिए पहले इसकी पावर ज्यादा है तो इसको आगे ले लेंगे, माइनस था प्लस हो गया, तो प्लस की कितना बचा x की पावर 3, और ये कितना हो गया 3 और 1 4, माइनस माइनस माइनस, माइनस के 4x² और प्लस के कितना हो गया 4x और प्लस के कितना बचा बेटा 5, ये तो इतना बचा है ना, ठीक है। इसका हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब x की गुणा किससे करें कि x की पावर 3 आ जाए, तो x की गुणा प्लस से, प्लस के x से करेंगे, तो प्लस 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 और x की पावर 3। चलिए x की फिर माइनस के x से होगी, तो x² और माइनस का x², तो x² तो है तो माइनस का x²,
और प्लस प्लस प्लस, एक एकन एक, यानी कि प्लस के एक्स। देखिए, चलिए, जो प्लस है वो माइनस, और जो माइनस है वो प्लस, और जो प्लस है वो माइनस। तो ये तो कट गया, और ये कितना हो गया, माइनस था प्लस हो गया। तो 3 में से एक गया, 2, 4 में से एक गया, तो कितना बचा, 3, माइनस के 3x स्क्वायर। ठीक, 3x स्क्वायर, और ये प्लस था माइनस हो गया, 4 में से एक गया तो प्लस के 3x और प्लस के 5। ठीक है जी। अब और देखिए, अब एक्स स्क्वायर लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो माइनस से करेंगे 3। तो 3 एकन 3 और प्लस माइनस, माइनस के 3 और माइनस के 3x स्क्वायर। ठीक है जी। अब x से होगी 3 की, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, और प्लस के 3x। ठीक है जी। अब एक दिया 3 और प्लस माइनस माइनस के 3। चलिए, इनके चिन्ह चेंज कीजिए। तो देखिए, ये प्लस है माइनस है, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गए। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट गए। ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, और 5 और 3 कितने बचे बेटा, 8। कितने बचे, 8। शेष फल में कितना बचा हमारा, 8। समझ में आई बात। अब देखिए, भागफल कितना निकल के आ गया आपका, भागफल आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 3, और शेष फल आ गया आपका कितना आ गया, 8। ठीक है, चलिए अच्छे से समझिए और उतार लीजिए। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमसे कह रखा है कि इसको बेटा सीधा कर लो है, ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 2, और इसका भाग आपको किस में देना है, एक्स की पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6 में। तो दीजिए, तो माइनस के एक्स स्क्वायर की गुणा आप किससे करोगे, जो एक्स की पावर 4 आ जाए, और वो भी प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के एक्स स्क्वायर से ही करेंगे। देखो बेटा, माइनस के एक्स स्क्वायर की गुणा माइनस के एक्स स्क्वायर से होगी, तो माइनस माइनस प्लस, और एक्स की पावर 4 प्लस का आ गया ना। चलिए, तो ये हो गया एक्स की पावर 4। अब प्लस की गुणा माइनस से, तो माइनस, और 2 एकम 2, 2x स्क्वायर, तो स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, तो अलग रख लो। माइनस के कितना हो गया, 2x स्क्वायर। चलिए, जो प्लस है उसे माइनस कर दो, और जो माइनस है उसे प्लस कर लो। तो ये तो कट गया, तो इसको आगे रखो पहले, क्योंकि इसकी घात ज्यादा है। ये रह गया प्लस के 2x स्क्वायर। अब देखिए, इधर बचा माइनस के 5x और प्लस के 6। चलिए, एक्स स्क्वायर में आप किसकी गुणा करोगे, जो प्लस के 2x स्क्वायर हो जाए। तो देखिए, एक्स स्क्वायर में माइनस के एक्स स्क्वायर में अगर माइनस के 2 से गुणा करेंगे, तो 2 एकन 2, और प्लस के 2x स्क्वायर। ठीक है, तो किससे किए हम, माइनस के 2 से, है ना। एक माइनस माइनस प्लस की चाहिए ना हमें, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 एकन 2, 2x स्क्वायर। अब प्लस की होगी माइनस से, तो 2 दूनी 4, और प्लस माइनस माइनस के 4। चलिए, जो माइनस है प्लस है उसे माइनस कर दो, कट गया, और जो माइनस है उसे प्लस कर लो। तो ये कितना बचा, माइनस के 5x और 6 और 4 प्लस के 10। तो अब तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ x है, भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये छोटी संख्या है। ठीक है ना, और ये बड़ी है। अब देखिए, जो हमसे पूछा गया है वो हमारा भागफल ये निकल के आया। तो भागफल हमारा निकल के आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 2, और शेष फल हमारा निकल के आ गया बेटा माइनस के 5x
और प्लस के 6 और 4 10, प्लस के 10। ठीक है जी, चलिए अच्छे से समझिए और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए उतार लीजिए। भाग का रूल पता होना चाहिए आपको कि भाग क्या कहता है। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखिए बेटा, पहले बात समझिए, जब कोई भाग भाग हमेशा किस में चेंज होता है, गुणा में। देखिए जैसे 2 का भाग आप 8 में दोगे तो किस क्या कर रहे हो, भाजक की भागफल से क्या होती है, गुणा। तो 2 चौक 8 और जो प्लस है वो माइनस कर दिया, क्या बचा 0। तो ये कैसा गुणनखंड है इसका, पूरा पूरा प्रथम बहुपद का दूसरा क्या है, गुणनखंड है। हम ये कह सकते हैं कि इसका शेषफल क्या आ गया, 0। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का यानी कि 2/8 का जो है क्या है, 2 चौक 8 है ना। तो क्या है, शेषफल क्या आ जाता है इसमें, 0। तो ये क्या है, इसका एक गुणनखंड है। और अगर शेषफल 0 नहीं आता, जैसे 2/9, तो 2 चौक 8 माइनस की कितना बचा, 1। तो शेषफल कितना बचा है अभी, 1। तो यह इसका पूर्ण गुणनखंड नहीं है और यह इसका पूर्ण गुणनखंड है ना। भाग हमेशा किसमें होता है, गुणा में चेंज। तो हमें गुणनखंड बताना है और ये इसके भाजक और भाज्य दिए गए हैं हमको, भागफल और शेषफल। शेषफल में क्या आ जाए हमारा, 0। अगर शेषफल 0 होगा, शेषफल 0 होगा, तो पहला बहुपद यानी कि 2 और दूसरा बहुपद यानी कि 4 क्या होगा, एक गुणनखंड होगा इसका। ये 2 दूनी 4, 4 में 4 गया 0। तो ये क्या है, इसका पूरा पूरा क्या है, गुणनखंड है, यानी कि गुणा में पूरा पूरा जा रहा है। शेषफल क्या बच रहा है, 0। तो हमें शेषफल 0 अगर आ रहा है तो हमारा गुणनखंड है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, और शेषफल 0 नहीं है तो नहीं है। चलिए देखते हैं। माइनस के 3 का भाग देना है 2t⁴ माइनस के 3 प्लस के 3t⁴ माइनस के 2t² माइनस के 9t माइनस के 12 में। अब देखिए भाजक की भागफल से क्या होती है बेटा, गुणा। तो t² की गुणा हम किससे करें कि 2t⁴ आ जाए, तो किससे करेंगे, 2t²। तो 2 1 2, इसके गुणा में कितना है, 1। प्रत्येक संख्या के गुणा में 1 होता है। तो कितना हो जाएगा ये, 2t⁴ इसकी गुणा की इससे, तो t² t⁴ t⁴ और 2 1 2, और फिर इससे करेंगे इसकी, तो 3 दूनी 6 t² और माइनस के कितना हो गया, 3 दूनी 6 t², तो माइनस के 6t², स्क्वायर के नीचे स्क्वायर। चलिए जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस, तो इससे ये कट गया तो कितना बचा, 3t⁴ और ये कितना हो गया, प्लस के 4t² और माइनस के 2t², तो कितना बचा, प्लस के 4t² और माइनस के कितना बचा, 9t और माइनस के 12। अब कीजिए तो t² की गुणा किससे करेंगे, प्लस का लाना है हमें, तो प्लस की गुणा प्लस से होगी तो प्लस के आएंगे, और किससे करेंगे, 3 से। तो कितना हो गया, 3t⁴ बेटा 3t से करेंगे क्योंकि t² है और t⁴ करनी है, तो कितना हो जाएगा, 3t⁴ और प्लस माइनस माइनस और 3 3 9t और माइनस के 9t। चलिए जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस, तो इससे ये कैंसिल, और प्लस के 9 से माइनस के 9t से 9t कैंसिल, तो कितना बचा, 4t² और माइनस के 12। तो t² की गुणा किससे करेंगे, तो प्लस के 4 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 4 और t² 4t² और 3 चौक 12 और प्लस माइनस माइनस के 12। चलिए जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस, तो प्लस माइनस और प्लस माइनस क्या बचा, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद यानी कि पहला बहुपद दूसरे
बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल क्या है, शेषफल शून्य है। चलिए उतार लीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1, ये पहला बहुपद है और दूसरे बहुपद में क्या करना है, भाग। तो 3x की पावर 4 प्लस के 5x की पावर 3 माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 में क्या करना है, इसका भाग। देखिए इसका आंसर करेंगे तो एक्स स्क्वायर की गुणा किससे करें कि 3x की पावर 4 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है अभी, एक। ठीक है, तो एक तिया 3 और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4, तो किससे करेंगे 3x स्क्वायर से। ठीक है, 3 एकन 3 और 3x की पावर कितना हो गया 4, फिर 3x स्क्वायर की गुणा किससे होगी, इससे, तो 3 तिया 9 और 9 x की पावर 3 और वो भी प्लस के 9 x की पावर 3 और प्लस के 1 से करेंगे तो प्लस एक एकन एक तिया 3 और 3x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर। चलिए जो प्लस है वो माइनस कट गया और जो प्लस है वो माइनस, तो माइनस के 9x की पावर 3 में थे प्लस के 4x की पावर 5x की पावर 3 है, तो कितने बचे माइनस के 4x की पावर 3 और जो प्लस है वो माइनस, तो 7x स्क्वायर और 3x स्क्वायर माइनस की कितनी आएगी 10x स्क्वायर और प्लस के 2x प्लस के 2। चलिए तब x स्क्वायर की गुणा किससे करें कि माइनस के 4x की पावर 3 आ जाए, तो माइनस के करेंगे 4x से, तो 4 एकन 4 और x स्क्वायर और x की पावर 3, तो माइनस के हो गया 4x की पावर 3, फिर 3 से करेंगे इसकी तो 3 चौक 12 और माइनस के 12x स्क्वायर। ठीक है जी, और फिर इसकी करेंगे इससे तो प्लस माइनस माइनस और एक चौका माइनस के 4x। चलिए जो माइनस है उसे प्लस कर दो तो प्लस माइनस कट गए और जो माइनस है उसे प्लस कर लो, तो 12 में से अगर 10 चलेगी तो कितने बचे प्लस के 2x स्क्वायर। ठीक, और जो माइनस है उसे प्लस कर दो तो 8 और 4 सॉरी 2 है ना बेटा, ये हाँ 2x है, तो 2x और 4x कितनी आ गई, 2x आ गई, 2x और 4x कितनी आ गई प्लस के 6x और प्लस के कितना बचा हुआ है 2। तब चलिए एक्स स्क्वायर की गुणा आप किससे करो कि 2x स्क्वायर आ जाए प्लस का, तो प्लस के करेंगे 2 से, तो 2x स्क्वायर और 2 की फिर इससे गुणा हुई तो 2 तिया 6 प्लस के 6x और 2 की 1 से गुणा हुई तो 2 एकन 2 और माइनस प्लस माइनस प्लस के 2। ठीक है, चलिए जो प्लस है वो माइनस कट गया, जो प्लस है वो माइनस 6 से 6x कट गया और जो प्लस है वो माइनस तो 2 से 2 भी कट गया, क्या आ गया शेषफल 0। अतः हम ये कह सकते हैं कि अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल कितना है 0। चलिए उतार लीजिए इसे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो इसका पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में क्या करेंगे भाग, तो x की पावर 3 माइनस के 3x प्लस के 1 का भाग x की पावर 5 माइनस के 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 से। तो चलिए इसकी गुणा आप किससे करो कि x की पावर 4 आ जाए, तो x की पावर 3 की गुणा आप एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 5 और 3 एकन 3 और माइनस के कितना हो गया 1 और 2 3 3x की पावर 3 और प्लस के कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, 1 से गुणा की एक्स स्क्वायर तो प्लस का एक्स स्क्वायर, तो जो प्लस है वो माइनस कैंसिल, जो माइनस है वो
प्लस, तो कितना बचा, 4 में से 3 गया तो 1x²। तो माइनस के x की पावर 3 लिख सकते हो, एक इसके गुणा में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 1x की पावर 3 बची, और जो प्लस है वो माइनस, तो x² से x² कैंसिल, प्लस के कितना बचा 3x प्लस के 1। x की पावर 3 की गुणा किससे करोगे, x की पावर 3 की गुणा किससे करोगे, जो माइनस के x की पावर 3 आ जाए, तो माइनस के करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा माइनस के x की पावर 3, और 3 एकन 3, और माइनस माइनस प्लस के 3x, ठीक है, और एक एकन एक, और प्लस माइनस माइनस के। तो चलिए, जो माइनस है वो प्लस, तो माइनस प्लस कट गया, जो प्लस है वो माइनस कट गया, और जो माइनस है वो प्लस, तो प्लस का एक और प्लस का एक, तो कितना बचा प्लस के 2। तो इसका शेषफल 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, चलिए अच्छे से समझिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।